एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी ले आओ जिसमें लिखा हो कि हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं, तो कि वह ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने जावे। अतः मैंने भी अपनी लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वह मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे तथा उनके संस्कारों का धर्म की और झुकाव नहीं थी। वह यह सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले कि मैं ऐसे नहीं लिख दूंगा। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लिखकर नहीं देंगे। मैं तो ज्ञानामृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है। मैं ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती थी कि प्रभु आप ही मेरे सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने लौकिक पिता को कहा कि आपको बाबा ने याद किया है। यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह बिखर गया। वह कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वह मुझे बुलाते तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूं। मेरे पिताजी को एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छी ही मान था, परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिता मेरे साथ चले। मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया कि लौकिक पिता आए हैं। साथ ही यह बताया कि वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र लिख देने से बिल्कुल इनकार करते थे। बाबा उनसे मिले। बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी यह पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान स्पष्ट करे। ओम राधे ने उन्हें समझाया था कि आप चेतन आत्मा है, यह शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस को भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियों को, जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हैं? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट दिया। उन्हें अपनी अंतरात्मा से ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने मांस, शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किया है। साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा की भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चैतन्य देवता हूँ। मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्होंने शराब की बोतल उठाकर बाहर सड़क पर फेंकने शुरू कर दी। वह विलायत शराब की बहुत कीमती बोतल थी। उन्हें बोतल फेंका देखकर उनका लौकिक भाई बोला, दादा आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंकते हो? हमको दे दो। मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं करना। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा? दीदी, उन्होंने दादी जी को जो मना किया तब उन्होंने बाबा पर सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ से तो पिताजी मना करते थे, वहाँ से बाबा भी अंदर आने नहीं देंगे, अगर पत्र नहीं लिखने को मिलेगा। तो उन्होंने कम्प्लीटली बाबा पर छोड़ दिया और बाबा ने उनको एक तरकीब बताई कि उनको बोला कि बाबा ने आपको बुलाया है। और दूसरा चीज़ जो वहाँ से सीखा उसको उन्होंने फिर आगे उन दूसरों को बताने का काम शुरू कर दिया कि उन्होंने छोड़ा शराब अशुद्ध खाना तो दूसरों को भी नहीं खिलाना है। तो एक और बात, मम्मा राधे वॉज मम्मा, उन्होंने जिस स्थिति में, ब्रह्मा बाबा ने जिस स्थिति में उनसे बात करी उसका इम्पैक्ट हुआ।
नहीं तो इतना मांसाहारी आदमी, इतना शराबी आदमी कोई ऐसे एक सेकंड में सब कुछ छोड़ नहीं सकता। हाँ। स्थिति की बात, दूसरा बाबा पर छोड़ने की